छात्र छात्राओं, मैं शरद नागर आज के इस वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 3 से हिंदी व्याकरण की अध्याय 16 अनुच्छेद लेखन को समझेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। बच्चों, किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद लिखे जाते हैं। अनुच्छेद लिखते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वाक्य छोटे व प्रभावशाली होने चाहिए। मूल विषय पर ध्यान केंद्रित होना चाहिए। भूमिका से सीधे विषय पर आ जाना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय शब्द सीमा का ध्यान रखना चाहिए और विषय का अनावश्यक विस्तार नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद का आकार छोटा होना चाहिए। विषय को एक ही पैराग्राफ में पूरा करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अनुच्छेद कैसे लिखें। बच्चों, अनुच्छेद 4 चरणों में लिखा जाता है। सबसे पहले दिए गए विषय की भूमिका लिखी जाती है। इसके बाद विषय का क्रम से विस्तार किया जाता है। फिर विषय का मूल्यांकन करते हुए सुझाव एवं अपने विचार लिखे जाते हैं। अंत में विषय का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से लिखा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं कुछ उदाहरणों की ओर। इन उदाहरणों को समझ करके हम अनुच्छेद लेखन की जो प्रक्रिया है उसे ध्यान से समझ सकते हैं। सबसे पहला विषय है बच्चों, मेरा प्रिय मित्र, जिसके संकेत बिंदु हमें दिए हुए हैं। विद्यालय, कक्षा, माता पिता, शिक्षक, सम्मान, प्रथम, खेल, हंसमुख, प्रतियोगिता, नियम, मदद, प्रेम व गर्व। दीपेश मेरा प्रिय मित्र है। हम दोनों एक ही विद्यालय में तथा एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। वह 8 वर्ष का है। उसके माता पिता अध्यापक हैं। वह अपने शिक्षकों तथा बड़ों का बहुत सम्मान करता है। वह पढ़ने में बहुत होशियार है। वह कक्षा में हमेशा प्रथम आता है। पढ़ाई के साथ साथ वह खेलों में भी रुचि रखता है। सभी बच्चे व अध्यापक उसे पसंद करते हैं। वह बहुत बुद्धिमान व हंसमुख है। प्रत्येक प्रतियोगिता में वह हमेशा प्रथम आता है। वह विद्यालय के प्रत्येक नियम का पालन करता है। पढ़ाई में वह सदैव मेरी मदद करता है। मैं अपने मित्र से बहुत प्रेम करता हूं। मुझे अपने मित्र पर गर्व है। दूसरे अनुच्छेद के उदाहरण को समझते हैं बच्चों। रंग बिरंगी तितली, जिसके संकेत बिंदु हैं सताना, रंग बिरंगे, सुंदर, बच्चे, फूलों, रंगों, पराग, बागों, प्यार, कीड़ा, रस तथा भोजन। तितली एक सुंदर तथा उड़ने वाला कीड़ा है। यह अक्सर बागों में फूलों पर मंडराती रहती है। इसके पंख रंग बिरंगे होते हैं। यह काले, पीले, लाल, हरे आदि अनेक रंगों की होती है। बच्चे इन्हें बहुत पसंद करते हैं। ये फूलों से रस इकट्ठा करती है। फूलों के रस को पराग कहते हैं। यह तितली का भोजन है। तितलियों से बहुत प्यार होता है। हमें तितलियों को कभी भी सताना नहीं चाहिए। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और उदाहरण समझते हैं। मेरी पहली मेट्रो यात्रा का, जिसके संकेत बिंदु है मेट्रो, स्टेशन, साफ सफाई, दूसरी दुनिया, शांति, इंतजार, अपने आप, दरवाजे, बोर्ड तथा घोषणा। मैं अपने मम्मी पापा के साथ अपनी मौसी के यहां दिल्ली गया था। मैं पहली बार दिल्ली आया था। मैं बहुत उत्साहित था। निजामुद्दीन स्टेशन पर उतरकर हमें मेट्रो द्वारा ही मौसी के घर जाना था। ट्रेन से उतरकर जब हम मेट्रो स्टेशन पहुंचे तो चारों ओर साफ सफाई देखकर ऐसा लग रहा था कि हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए हैं। बड़ी शांति थी। कुछ देर इंतजार के बाद एकदम समय पर बिना आवाज किए मेट्रो आ गई। उसके दरवाजे अपने आप खुल गए। उतरने वाली सवारियां उतर गईं और हम लोग चढ़ गए। दरवाजे अपने आप बंद हो गए। हम अपनी सीट पर जाकर के बैठ गए। सामने बोर्ड पर आने वाले स्टेशन का नाम आ रहा था। अचानक हमारे स्टेशन लक्ष्मी नगर के आने की घोषणा हुई तो हम लोग दरवाजे के सामने पहुंच गए। स्टेशन आने पर दरवाजा खुला और हम लोग उतरकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। मेट्रो में यात्रा मैंने पहली बार की थी। मुझे बहुत ही आरामदायक और अच्छा लगा था। आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक और चौथा उदाहरण जो है हम अनुच्छेद लेखन का समझते हैं, जिसका विषय है मेरी मां। इसके संकेत बिंदु हैं प्यारी, घर, सुबह, जागना, ध्यान, सरल, गलती, प्यार दुलार, आदर्श, सत्य और सीख।
मेरी माँ बहुत प्यारी है। वह रोज सुबह घर में सबसे पहले जागती है। माँ घर के सभी लोगों का ध्यान रखती है। मैं अपनी माँ की हर बात मानता हूँ। उनका व्यवहार सरल है। मैं जब भी कोई गलती करता हूँ तो वे मुझे डांटती नहीं बल्कि प्यार से समझाती है। उनका प्यार दुलार पाकर मैं खुश हो जाता हूँ। मेरी माँ मेरा आदर्श है। वे हमेशा सत्य के राह पर चलने की सीख देती हैं। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से आपने क्या सीखा और क्या जाना? किसी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अनुच्छेद लिखे जाते हैं। वाक्य छोटे और प्रभावशाली होने चाहिए। विषय को एक ही पैराग्राफ में पूरा करना चाहिए। अनुच्छेद का आकार छोटा होता है। यह कुछ मुख्य बातें थी अनुच्छेद के बारे में। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको अनुच्छेद लेखन की जो प्रक्रिया है वह अच्छे से समझ में आई होगी। आज के इस वीडियो में बच्चों इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।